वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन हमेशा याद रखना, इंसान का कोई वक्त नहीं होता, वह किसी भी वक्त बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो हर किसी के लिए किसी न किसी मामले में महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अन्य की तुलना में आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही खास और महत्वपूर्ण साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े और अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो जो पिछला साल था 2023, वह आप लोगों के लिए उतना अनुकूल नहीं था जितना होना चाहिए था। जी हाँ, पिछले साल अपने जीवन में आप बहुत सारी समस्याएं देखी, चाहे करियर को लेकर के हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के, दाम्पत्य जीवन या फिर संतान पक्ष को लेकर के। पिछले साल आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन आप घबराए नहीं। उन सभी प्रकार की चुनौतियों का डट कर सामना किए और इस नए साल में आप आ चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यह नया साल आपको आपके कर्मों का परिणाम आपको प्रदान करेगा। जी हाँ, पिछले साल आपने जितना मेहनत किया था उससे कई गुना ज़्यादा लाभ आपको इस नए साल में देखने को मिलेगा। इस साल आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 के दिसंबर महीने से, अंतिम महीने से प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अब आपको उस परिवर्तन का प्रभाव धीरे धीरे करके महसूस होने लगेगा। अब आप उस प्रभाव को ऑब्जर्व करने लगेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास साबित होगा। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस साल आपके जीवन में वैसे तो लगभग सभी ग्रहों का अलग अलग टाइम पीरियड पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मेजर रूप से देखा जाए तो 3 ग्रहों का प्रभाव आपको काफ़ी बेहतरीन और अद्भुत तरीके से इस नए साल में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से ग्रह हैं? देवगुरु बृहस्पति, राहु और कर्म और न्याय के दाता शनिदेव। जी हाँ, ये तीनों ग्रह मिल करके पूरी तरह से आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में इस साल अद्भुत तरीके से आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अभी मेष राशि में आपकी कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। यह भले ही किसी भी स्थान में गोचर क्यों न करें, यहाँ तक कि त्रिक स्थान जिसमें से अष्टम स्थान भी आता है, यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले अप्रैल महीने तक आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक ग्रह कहा गया है। फलतः अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, अष्टम, पंचम और द्वितीय भाव की स्थिति मजबूत है, तो निश्चित तौर पर आपको अप्रैल महीने तक अचानक ही कोई बड़े रूप में धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी। देखा जाए तो यह समय उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा जो रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं। उनको निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी।
दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। परिणाम स्वरूप यह आपकी वाणी को मधुर बनाएंगे, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से हर परिस्थिति में अपना प्रभाव छोड़कर ही आएंगे। आप जहाँ जाएंगे, जिससे मिलेंगे, अवश्य ही वह आपसे प्रभावित होगा। आपकी वाणी मधुर भी रहेगी। परिणाम स्वरूप इस समय आप हर परिस्थिति में आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। न सिर्फ आपके पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य आप स्थापित कर पाएंगे, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आपका रुतबा और आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। आप अपने वाणी के माध्यम से इस साल कई प्रकार के कार्यों को पूरा करेंगे। वहीं देखा जाए तो इस साल आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई भी समस्या चल रही थी तो निश्चित तौर पर आपको उससे राहत की प्राप्ति होगी। यहाँ पर ससुराल पक्ष के साथ भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर कहे जा सकते हैं। राहु का प्रभाव यहाँ पर आपके सप्तम भाव, आपके व्यक्तित्व, लाभ स्थान और आपके पराक्रम स्थान, इन तीनों जगह देखने को मिलेगा। वैसे तो राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए उनके समान परिणाम प्रदान करेंगे। तो यह राहु काफ़ी हद तक आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपकी मैरिड लाइफ को अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपका पार्टनर आपके लिए सहयोगी साबित होगा। राहु की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप कोई भी फैसला लेने से पहले आपको हर परिस्थिति का अच्छे से निरीक्षण कर लेना है। तब जा कर के अगर आप कोई फैसला लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पर वह फैसला आपके अनुरूप रहेगा। तो वहीं लाभ भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो यह आपके लिए लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खोलेंगे। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ आपसी तालमेल थोड़ा बहुत कमज़ोर देखने को मिल सकता है, लेकिन आपके जीवन में राहु के प्रभाव से लाभ के रास्ते आपको प्राप्त होंगे। परिणाम स्वरूप धन से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी इस साल, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक होते हैं वह भी अप्रैल के पश्चात भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और भाग्य भाव के कारक होते हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और जो कुछ भी कार्य आप करेंगे निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। कार्य स्थल पर आपको अपने उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर आपके पद में वृद्धि हो सकती है। राहु अपने नवम दृष्टि से तीसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह आपको पूरे साल भर पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। आप अपने मेहनत, अपने एफर्ट और अपने साहस के दम पर जो भी आपकी इच्छा है उसे अवश्य ही आप प्राप्त कर लेंगे। निश्चित तौर पर राहु आपके सपनों को साकार करेंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा तालमेल कमज़ोर हो सकता है, आपको उनके साथ तालमेल ठीक ठाक रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो वहीं दोस्तों, शनिदेव का जो प्रभाव होगा वह आपकी कुंडली के छठे भाव में पूरे साल भर रहेगा, और छठे भाव में शनिदेव को अति विशिष्ट कारक ग्रह कहा जाता है। छठे भाव में गोचर करते हुए शनिदेव सबसे पहले तो आपके शत्रुओं का सफाया कर देंगे। जी हाँ, इस समय आपको शत्रु हंता बनाएंगे। शनिदेव गोचर कुंडली में शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर सकता, शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई रोग है लंबे समय से तो उससे आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपने कोई कर्जा या फिर लोन ले रखा हुआ है तो उससे भी चुकता करने के लिए आपको लाभ की प्राप्ति करवाएंगे ये शनिदेव। देखा जाए तो इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो यह आपकी आयु यानी कि आपकी सेहत को मजबूत करेंगे। 12वें स्थान पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप जो जातक विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए, उनको भी कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। यहाँ पर पराक्रम भाव पर पड़ेगी उनकी दृष्टि, आपके चतुर्थ स्थान पर यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। जी हाँ, छठे भाव पर गोचर करने वाले शनिदेव
आपके पराक्रम भाव को अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे तो यह भी आपके लिए पराक्रम में वृद्धि कराने वाला, साहस में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। कुल मिलाकर के ये तीनों ग्रह आपके लिए सफलता और तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे, भाग्य को जागृत कर देंगे, आपसी तालमेल हर परिस्थिति के बेहतर बनाएंगे, आपके वर्चस्व, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के हर मामले में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे तो आपको बीच बीच में गोचर के दौरान उपाय बताएंगे, फिर भी कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, इन्हें अवश्य फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है, उन्हें दुर्वा अर्पित करना है। गणेश जी की किसी मंत्र का वहीं पर बैठ करके 3 या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ बुधवार और शनिवार के दिन पक्षियों को दाना डालते रहिए। शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद और 1 चुटकी काला तिल मिला करके उसे शिवलिंग या फिर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए। रोजाना केसर का तिलक लगाने का प्रयास कीजिए। अगर रोजाना नहीं लगा सकते तो सिर्फ गुरुवार के गुरुवार लगाइए और शुक्रवार के शुक्रवार चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर पर यह साल आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।